हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए त्रिभुज वाला चैप्टर लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं त्रिभुज में क्या है। पहला, अगर कोई भी त्रिभुज हो उसका अगर आपसे पूछे कि त्रिभुज ABC है जहाँ पर आप देख रहे हैं, उसका परिमाप बताइए, तो एक भुजा को A से, दूसरे को B से और तीसरे को C से अगर प्रदर्शित करते हैं तो अगर उसका परिमाप पूछता है तो A धन B धन C या AB प्लस BC प्लस C यानी इनके बीच की दूरियों को जोड़ देते हैं तो त्रिभुज का क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। और दोस्तों यदि उसका अर्ध परिमाप पूछे यानी इसका आधा पूछे तो इन तीनों को तो जोड़ते ही हैं, उसका आधा कर देते हैं। जैसे A धन B धन C पूरा को जोड़ के उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अर्ध परिमाप हो जाता है। दोस्तों त्रिभुज में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा पहला आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब एक कोण 90 अंश होता है और दोनों और शेष दोनों कोण 90 से छोटे होते हैं। कहने का मतलब दोनों कोण न्यून कोण होते हैं और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा बड़ी और उसे कर्ण बोलते हैं, और ये जो सामने वाली भुजा होती है उसको लंब तथा इसको आधार बोलते हैं। तो इसमें एक दोस्तों जब समकोण त्रिभुज आ जाता है तो उसमें एक पाइथागोरस प्रमेय होता है वो क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी इस कर्ण की भुजा, जो भुजा कर्ण है उसका वर्ग करते हैं, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। और दोस्तों अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार, इसका ये आधार और गुणे इस लंब को ऊंचाई बोलते हैं, यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इसका आपस में गुणा कर देते हैं तो आ जाता है क्षेत्रफल दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश होता है इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी AB बराबर BC बराबर CA, ये समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, कड़ी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछिए, लंब की लंबाई या ऊंचाई, इसको लंब की लंबाई भी बोलते हैं या ऊंचाई बोलते हैं, H से प्रदर्शित कर रहे हैं ऊंचाई को। तो अगर ऊंचाई पूछे तो कड़ी में 3/2 इंटू भुजा हो जाता है। दोस्तों अभी मैं सभी के बारे में आपको फार्मूला और सभी को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं ये सब बता रहे हैं। इसके बाद जैसे ये सब हो जाएगा तो आपको सभी पर क्वेश्चन किया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। आगे नोट है, नोट में दिया हुआ है कि यदि कोई भी समबाहु त्रिभुज है, उसके अंतःवृत्त एवं बाह्य वृत्त, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये अंदर बना हुआ है वृत्त तो अंतःवृत्त, और ये बाहर वृत्त बना हुआ है तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्रमशः, यानी इसकी त्रिज्या A/2 कड़ी में 3 और बाहर वाले की त्रिज्या A/2 में 3 होती है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आप लर्न कर लेंगे तो बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि लगभग सभी एग्ज़ाम में यही वाला आता है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त एवं बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्रमशः इतना और इतना है, तो किस मतलब कुछ भी वैल्यू पूछ देता है तो आप इसको याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु नाम से ही क्लियर है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। इंग्लिश होता है इसको आइसोस्केल ट्रायंगल। दोस्तों आप देख रहे हैं त्रिभुज में ABC में AB बराबर AC है, यानी दो भुजा बराबर और तीसरी भुजा बराबर नहीं है। हम जो बराबर भुजा है उसको A से प्रदर्शित किए हुए हैं और जो बराबर नहीं है उसको B से प्रदर्शित किए हुए हैं। तो ये है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का अगर दोस्तों क्षेत्रफल आपसे पूछता है तो आप क्षेत्रफल बराबर कहेंगे 1/4, फिर B है, ये B का गुणा है, B का मतलब इसकी ये जो बराबर भुजा नहीं है उसका, फिर अंडर में 4A², ये बराबर भुजा वाला माइनस B², ये हो गया क्षेत्रफल बराबर। इसी का अगर ऊंचाई पूछेगा, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, यानी लंब की लंबाई बताइए, ऊंचाई बताना है तो ऊंचाई बराबर होता है 1/2 कड़ी में 4A² जो बराबर भुजा है उसको A से
किए हैं माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर नहीं है उसको बी से प्रदर्शित किए हुए हैं। ये हो जाएगा दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। फिर दोस्तों उसके आगे आता है हमारा समबाहुभुज। तो समबाहुभुज क्या होता है? समबाहुभुज में दोस्तों आप जानते हैं कि नाम से ही क्लियर है, रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब कि नाम से ही क्लियर, सम माने समान, बहु माने बहुत से, भुज माने भुजा, जिसकी बहुत सी भुजाएं समान हो समबाहुभुज कहलाता है। यानी इस देखिए परिभाषा दिया हुआ है, जिसके सभी कोण एवं सभी भुजाएं बराबर हों समबाहुभुज कहलाता है। बहुभुज के अंतः कोणों का योग, दोस्तों ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ये सब डायरेक्टली परीक्षा में आते हैं, इसी फार्मूले पर ही डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। बहुभुज के अंतः कोणों का योग देखिए जैसे दिया हुआ है n-2 इंटू 180। यन क्या है यहाँ पर? यन मतलब भुजा का मान दिया हुआ है, यन मतलब भुजाओं की संख्या यानी साइड दिया हुआ है, यानी यहाँ पर क्या है? साइड है। जैसे दोस्तों कोई भी ट्रायंगल रहेगा उसमें कितने साइड होते हैं? 3, यानी त्रिभुज रहता है तो उसमें 3 साइड होते हैं। तो पूछेगा कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बताइए, तो यन की जगह पर 3 भुजा है तो 3 रखेंगे, 3 - 2 गुणे 180, 3 में से 2 घटेगा आएगा 1, 1 में 180 गुणा करेंगे 180, यानी आप जान गए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। देखिए दोस्तों अगला दिया हुआ है बाह्य कोणों का योग, यानी कोई भी बहुभुज रहेगा कितना हो भुजाओं वाला, उसके बाह्य कोण जितने भी बनेंगे उन सभी का योग कितना होता है? 360 होता है, यानी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। फिर दिया हुआ है दोस्तों अंतः कोणों का मान। तो अंतः कोणों का योग तो हमने बताया था अभी फार्मूला की n-2 इंटू 180, लेकिन अंतः कोणों का मान क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180 पूरे के अपान यन। यन क्या है दोस्तों? भुजाओं की संख्या। जब मान पूछेगा तो ये वाला फार्मूला, और अंतः कोणों का योग जब पूछेगा तो यन नीचे नहीं रहेगा, बस वहीं ऊपर वाला फार्मूला हो बाता है। फिर दोस्तों वाय कोणों का अगर मान पूछता है, वाय कोणों का योग अभी हमने बताया कि 360 होता है, लेकिन वाय कोणों का मान अगर पूछे तो 360 बटा के यन क्या है? भुजाओं की संख्या। ये वाला फार्मूला लगा देंगे दोस्तों। फिर दोस्तों नोट में आप देख रहे हैं कि नोट है में क्या है कि किसी भी बहुभुज है, कोई भी बहुभुज है, उसमें अगर विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोले दोस्तों, इस पर डायरेक्टली प्रश्न आते हैं कि पंचभुज है उसमें विकर्णों की संख्या बताओ, अष्टभुज है उसमें विकर्णों की संख्या बताओ, कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। तो डायरेक्टली इसको हम फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं, चाहे जितने भुजा वाला हो। n-3/2, n-3/2, यन क्या है? भुजाओं की संख्या, यानी अष्टभुज बोलेगा तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब पंचभुज बोलेगा तो भुजाओं की संख्या 5 हो जाएगी। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब तो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान। दोस्तों अंतः कोणों का मान दिया हुआ है, हमने बताया था कि अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग अगर बोले तो n-2 इंटू 180 वाला फार्मूला लगाते हैं। अगर मान बोल दे, योग की जगह पर क्या दे दे? अंतः कोणों का मान दे दे, तो इसी में दोस्तों आप क्या कर देते हैं? यन से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं, यानी फार्मूला योग वाले में यन से भाग देते हैं, वो आ जाता है अंतः कोणों का मान। तो अंतः कोणों का मान कितना दिया हुआ? 135, यानी इसी के बराबर कितना है? 135 अंश। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बस दोस्तों अगर जिससे कटेगा उसको कटा लेंगे। चलिए इसको कटा लेते हैं, 5 से कटाएंगे। 5 दूना के 10, 5 सते 35, 5 तिहाई 15, 3 5 छक्का 30 और 9 तिहाई 27, 9 चौके 36। अब कहने का मतलब है दोस्तों, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो यन इधर भाग दे रहा उधर जाएगा तो गुणा करेगा, और ये 4 बाहर है, 4 अंदर गुणा करेगा। तो 4 का यन में गुणा करेंगे 4n माइनस 4 दूनी के 8 बराबर यन का गुणा 3 में करेंगे 3 यन एक साइड और अंक एक साइड, तो 3 यन इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी 4 यन में से 3 यन घटेगा, कितना यन? 1 यन बराबर 8, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी यन बराबर 8 आ गया। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 8, यानी अष्टभुज है। वो जो भी बहुभुज दिया हुआ है वो कौन सा भुज है? अष्टभुज है। तो इसमें पूछा हुआ था ना प्रश्न में कि भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आ गया 8। आई होप दोस्तों कि आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, किसी समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग वाय कोणों के योग का 5 गुना है। तो दोस्तों अंतः कोणों का योग हमने बताया कि अंतः कोणों का योग
बराबर है y कोणों के योग का कितना गुना, 5 गुना। y है कोणों के योग का 5 गुना, यानी बस ये हो गया y कोणों का योग। फिर दोस्तों इसका फार्मूला होता है अंतःकोणों का योग। क्या होता है फार्मूला, n-2 इंटू 180 और y कोणों का योग क्या होता है 360। 360 में 5 का गुणा कर दिए हैं दोस्तों। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा आंसर। ये 18 दूना के 36, 2 पचे 10, n-2 बराबर 10। तो इधर 2 माइनस में है, इधर बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी n बराबर 12। 10 2 12, यानी भुजाओं की संख्या ज्ञात करना था। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, n बराबर 12 हो गया दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक समचतुर्भुज के कोण ए और कोण बी का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों 4 संबंधे 5। तो कोण सी का मान बताओ। दोस्तों समचतुर्भुज दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज हमने पिछले वीडियो में बताया है। समचतुर्भुज इसी प्रकार का बनता है, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों समचतुर्भुज कहलाता है। तो दिया हुआ है समचतुर्भुज के कोण ए और कोण बी, यानी पास पास के कोण दिया हुआ है। तो हमने ये भी बताया था कि समचतुर्भुज के पास पास यानी संगत कोणों का योग, साथ लगे हुए संगत कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। ये समचतुर्भुज में ऐसा होता है। तो ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 4 संबंधे 5। तो अनुपात दिया हुआ है 4 संबंधे 5, तो अलग अलग अगर इनका मान लिखेंगे तो एक हो जाएगा 4x और बी का मान हो जाएगा 5x। दोनों का योग है 180। 4 5 9x बराबर 180। तो x बराबर आ गया दोस्तों 9 दूना 18 यानी 20 आ गया। x की जो वैल्यू आ गई क्या आ गई, 20 आ गई। यानी कोण ए का मान 20 चौके 80। कोण ए बराबर 4x है, तो 4 में 20 का गुणा कर देंगे, 4 दूना के 8 यानी 80 हो गया कोण ए। इसी प्रकार b बराबर 5x, 5 में 20 का गुणा कर देंगे यानी 20 पचे 100 हो गया। तो दोस्तों अब c का मान पूछा हुआ है, तो c का मान कैसे निकालेंगे। हमने बताया था कि आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। तो b बराबर 100 है, तो 100 में कितना जोड़ेंगे कि 180 आ जाएगा। तो ये c बराबर भी कितना आ जाएगा 80, यानी c बराबर हो गया दोस्तों आपका 80, क्योंकि आसन्न कोणों का योग होता है 180। तो ये 100 तो ये 80। फिर इसी प्रकार अगर ये पूछता तो ये 80 तो ये 100, क्योंकि 100 में 80 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180। आई होप कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग दिया हुआ है दोस्तों। तो अंतःकोणों का योग हमने बताया कि n-2 इंटू 180 होता है अंतःकोणों का योग। तो अंतःकोणों का योग 1080 है, यानी यहीं इसी के बराबर दिया हुआ है 1080। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी n की वैल्यू बताना है। बस 0 से 0 कट गया, 18 पचे 90, 18 छका 108 हो गया। ये इधर -2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +2, यानी 6 में 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8। यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 8, यानी अष्टभुज है। बहुभुज जो भी है उसका नाम क्या है अष्टभुज। ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, किसी बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने बताया था कि कोई भी बहुभुज हो उसमें अगर विकर्णों की संख्या पूछे या विकर्णों की संख्या दिया हो तो विकर्णों की संख्या बराबर होता है, फार्मूला हमने बताया था, आपको नोट में लिखवाया था कि विकर्णों की संख्या n-3 पूरे के अपान 2। तो दिया हुआ है विकर्णों की संख्या कितनी है 27 विकर्ण, यानी विकर्णों की संख्या बराबर 27। और भुजाओं की संख्या यानी n की वैल्यू पूछा हुआ है। बस कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। ये 2 इधर भाग दे रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा गुणा करेगा, यानी 27 दूना के 54 हो जाएगा। 54 बराबर n इधर बाहर है तो अंदर गुणा कर देंगे ब्रैकेट में, तो n² - 3n। ये 54 इधर प्लस में बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी n² - 3n - 54 बराबर
0, ये बन गया दोस्तों आपका द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का कर लेंगे हम लोग गुणनखंड। 54 एकम्मा 54 इसके आगे 1 है, कुछ नहीं है, यानी स्क्वायर के आगे तो क्या है 1 है। 54 एकम्मा 54 गुणा करने पर दोस्तों 54 आवे और घटाने पर कितना 3, यानी ये हम गुणनखंड कर रहे हैं। तो दोस्तों अब इसका फैक्टर कर लेंगे तो 9 छक्का 54, 9 में से 6 घटेगा कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3, तो 3 आ जाएगा। तो बस यही करेंगे, 9n में से 6n घटाएंगे तो ये माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा प्लस, बराबर 0, जोड़ा बना लेंगे तो n कामन हो जाएगा, तो n माइनस 9 और प्लस 6 कामन, तो n माइनस 6 9 54 बराबर 0। तो एक बार ब्रैकेट वाला लिख लेते हैं हम लोग, एक बार विदाउट ब्रैकेट वाला, यानी n प्लस 6 बराबर 0। तो एक बार दोस्तों इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो पारी पारा दोनों के बराबर 0 कर लेंगे, यानी n माइनस 9 बराबर 0। तो n बराबर 9, यानी भुजाओं की संख्या आ गई 9। और इसके बराबर जब करेंगे दोस्तों n प्लस 6 बराबर 0, तो n बराबर माइनस 6, जो कि माइनस में है तो क्या है ये अग्राह्य है, क्या है अग्राह्य है, और ये प्लस में आया हुआ है तो ये ग्राह्य है, यानी रियल आंसर हो गया 9, यानी भुजाओं की संख्या हो गई कितना दोस्तों 9, जो कि सवाल में पूछा हुआ था कि भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू। अगर दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें।